Subscribe our channel Garit Master and also press the bell icon for latest notification. स्टूडेंट्स, आज ये जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो होगा क्लास 5th और क्लास 6 के लिए, और टॉपिक का नाम है यूनिट कन्वर्जन। टॉपिक का क्या नाम है? यूनिट कन्वर्जन। तो आज आप लोग सीखेंगे कि कैसे हम यूनिट को बदलते हैं, चेंज करते हैं। अब आप जानते होंगे कि लेंथ की यूनिट होती है, वेट की यूनिट होती है, और अगर हम अमाउंट की बात करें या कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी की भी यूनिट होती है। अगर हम स्मॉल लेंथ की बात करते हैं तो स्मॉल लेंथ में आपका आ जाएगा मिलीमीटर। क्या आ जाएगा? मिलीमीटर आ जाएगा। स्मॉल लेंथ में ही अगर हम बात करें तो सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर हम बात करें बिग लेंथ की, बिगर लेंथ की अगर हम बात करते हैं, लार्जर लेंथ की बात करते हैं, तो लार्जर लेंथ में क्या आ जाएगा आपका? जैसे मीटर आ गया, किलोमीटर आ गया। तो स्मॉल लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये देखिए, हम ये लिए हुए हैं स्केच पेन, तो इसकी लेंथ को अगर हम मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। अगर हम कोई वायर ले लेते हैं, वायर की लेंथ को अगर मेजर करना है तो हम किस में मेजर कर देंगे? मिलीमीटर में मेजर कर लेंगे। अगर लार्जर लेंथ की बात करें, जैसे आपके यहाँ अगर एक कोई टेबल है, टेबल को अगर हमको मेजर करना होगा तो हम किस में मेजर कर लेंगे? मीटर में मेजर कर लेंगे। अगर कोई टावर है, टावर को हम किस में मेजर करेंगे? टावर को मीटर में मेजर कर लेंगे। लार्जर लेंथ में अगर किलोमीटर की बात करें तो आपके घर से आपका स्कूल कितने किलोमीटर की दूरी पर है, ऐसा मेजर कर लेंगे। ये बिगर लेंथ हो गया, यानी कि ये जो बड़ा लेंथ हो गया। कुल मिला के अगर हम इस लेंथ की बात करें तो लेंथ में हम डिस्टेंस को कवर करते हैं। किसको कवर करते हैं? डिस्टेंस को कवर करते हैं। डिस्टेंस मीन्स दूरी को कवर करते हैं। तो ये हो गई लेंथ की बात, इसकी बात हो गई, लेंथ की बात हो गई। तो यूनिट स्मॉलर भी होती है, लार्जर भी होती है। यूनिट क्या होती है? स्मॉलर भी होती है और लार्जर होती है। अगर हम वेट की यूनिट बात कर लेते हैं बेटा, वेट में अगर हम बात करें तो वेट में आपका क्या हो जाएगा? अगर वेट की बात करते हैं तो जैसे पोटैटो, आलू की बात कर लेते हैं, ऑरेंज संतरे की बात कर लेते हैं, ये स्मॉल हो गया। शुगर स्मॉल हो गया। और अगर हम शिप की बात करते हैं, शिप क्या हो जाएगा? लार्जर हो जाएगा। तो जो स्मॉलर जो वेट होता है वो अगर हम कह दें तो जो स्मॉलर वाला हो जाएगा वो ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। और इसके बाद में अगर हम बिगर में अगर आते हैं, लार्जर में, तो किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। तो ये हो गया वेट की बात की है, किसमें? ग्राम में और किलोग्राम में। अगर बेटा अगर हम बात करते हैं अमाउंट या कैपेसिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कैपेसिटी। अब इसकी अगर हम बात कर लें, कैपेसिटी की बात अगर हम कर लें तो जैसे जूस ले लेते हैं, ऑयल ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं, तो ये सारी चीजें जो होती हैं इसको हम लीटर में मेजर करते हैं। किसमें? लीटर में। अगर हम स्मॉल बात करते हैं, स्मॉलर जो होते हैं, स्मॉलर यूनिट के लिए अगर हम बात कर लें तो अगर हम बात कर लें मेडिसिन जो आता है, लिक्विड वाले मेडिसिन आता है, इंजेक्शन जो आते हैं वो ml में होते हैं। किसमें होता है? आपका कफ सिरप किसमें होता है? जो सर्दी जुकाम हो जाता है उस मेडिसिन को आप लेते हो तो वो किसमें होता है? वो ml में होता है, यानी कि मिली लीटर में होता है। किसमें होता है? मिली लीटर में होता है। अगर हम बात करें, अगर हम ऑयल लेते हैं, तेल लेते हैं, तो ये किस में हो जाएगा? ये आपका लीटर में हो जाएगा।
ये किस में हो जाएगा, मिलीलीटर में हो जाएगा। तो ये आपका हो गया लेंथ यानी कि डिस्टेंस को कवर कर लिया, वेट को मेजर कर लिया, ग्राम और किलोग्राम में, अमाउंट यानी कि कैपेसिटी को मेजर कर लिया किसमें, मिलीलीटर और लीटर में। आई होप अब आप ये जान गए होंगे कि जो यूनिट होती है वो स्मॉलर भी होती है और यूनिट क्या होती है, लार्जर भी होती है। अब हमको इसको चेंज करना है लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में या स्मॉलर यूनिट से आपको लार्जर यूनिट में। इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम चेंज कर देंगे। तो चलिए अब हम ये सीखते हैं कि लार्जर यूनिट अगर है और उसको स्मॉलर यूनिट में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, लार्जर यूनिट को अगर हम स्मॉलर यूनिट में चेंज करते हैं तो ये आप क्या करेंगे, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर स्मॉलर यूनिट को कन्वर्ट करना है लार्जर में तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपने एक टेबल पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार देख लीजिए। टेबल क्या कहता है, अब हम लार्जर से स्मॉलर के साइड में चलेंगे। कहां से, लार्जर से ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जितना होगा लेफ्ट में, लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट में अगर हम बात करते हैं तो ये लार्जर होगा। लेफ्ट की जितनी वैल्यू होगी वो क्या होगी, लार्जर होगी। और ये हम स्मॉलर के साइड में चलेंगे, यानी कि लार्जर यूनिट से लेके स्मॉलर यूनिट के साइड में चलते हैं। देखिएगा अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर किसका आता है, किलो का आता है। किसका आता है, किलो का आता है। उसके बाद में हेक्टो का आता है, किलो हेक्टो। फिर डेका का आता है, किसका का आता है, डेका का। उसके बाद में यूनिट आता है, जो यूनिट होगा उस यूनिट को हम ले लेंगे। किलो हेक्टो डेका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो हेक्टो डेका। उसके बाद में यहाँ पे हम ये बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डेसी सेंटी मिली। किसकी बात करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डेसी सेंटी और मिली यूनिट। ये हो गया। तो आप इसको याद करिए, किलो हेक्टो डेका। अब यहाँ पे अगर मीटर है डिस्टेंस वाला, क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है डिस्टेंस की यूनिट वो क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट डिस्टेंस की मीटर होती है। क्या होती है, मीटर होती है। तो अगर हम यहाँ पे मीटर ले लेंगे तो किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। क्या हो जाएगा, किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। इसको आपको इतनी बार बोलना है कि ये लर्न हो जाए। कैसे बोलेंगे, किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। अगर यही अगर ग्राम में होगा तो कैसे बोलेंगे, किलो हेक्टो डेका ग्राम, डेसी सेंटी मिलीग्राम। क्या बोलेंगे, किलो हेक्टो डेका ग्राम, डेसी सेंटी मिलीग्राम। तो यहाँ पे मीटर हो सकता है, यहाँ पे ग्राम भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है। तो किलो हेक्टो डेका ग्राम, डेसी सेंटी मिलीग्राम। अगर हम बात करें मीटर की जगह पे और क्या हो सकता है, लीटर हो सकता है। क्या हो सकता है, लीटर हो सकता है। तो क्या बोलेंगे, किलो हेक्टो डेका लीटर, डेसी सेंटी मिलीलीटर। क्या बोलेंगे, किलो हेक्टो डेका लीटर, डेसी सेंटी मिलीलीटर। इसको आपको कई बार इसको लर्न करना है, कई बार पढ़ने से ही आ जाएगा। किलो हेक्टो डेका लीटर, डेसी सेंटी मिलीलीटर, किलो हेक्टो डेका ग्राम, डेसी सेंटी मिलीग्राम, किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। ये आपका हो गया, ये आपको लर्न हो गया होगा। अब हम इसके कन्वर्जन पर आते हैं और प्रॉब्लम को देखते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि लार्जर से स्मॉलर की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, किलो। फिर हमने क्या लिखा, हेक्टो। याद हो गया होगा, आप लोग बोलते रहे साथ में, किलो हेक्टो। फिर डेका,
फिर क्या हो जाएगा, यूनिट यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, यूनिट आ जाएगा। यूनिट में हमने सबसे पहले क्या बताया था, यूनिट में हमने बताया था कि मीटर भी हो सकता है, यूनिट में ग्राम भी हो सकता है, और यूनिट में लीटर भी हो सकता है। उसके बाद में किलो, हेक्टो, डेका, फिर डेसी, सेंटी और मिली। क्या हो गया, किलो, हेक्टो, डेका यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। यूनिट की जगह पे ये हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा, या तो ग्राम हो जाएगा, या लीटर हो जाएगा। मीटर किसका यूनिट था, डिस्टेंस का यूनिट था। ग्राम किसका यूनिट था, वेट का यूनिट था। लीटर कैपेसिटी का यूनिट था या वॉल्यूम का यूनिट था। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम लिक्विड जो होते हैं उसको मेजर करते हैं, इसमें जो सॉलिड चीज होता है उसको मेजर करते हैं, और इसमें डिस्टेंस जो होता है उसको मेजर करते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं, जो आपको ध्यान रखना है, ये गैप है, क्या है, किलो के बीच में गैप है, हेक्टो के बीच में गैप है, डेका के बीच में गैप है, यहां पर गैप है, यहां पर देखिए गैप है, ये गैप है, क्या है, डिस्टेंस। और हर एक डिस्टेंस पे 10-10 का आपका रिलेशन बनता है। कितने का रिलेशन बनता है, 10-10 का रिलेशन बनता है। हर एक गैप पर कितने का रिलेशन बनता है, 10-10 का रिलेशन बनता है। अब देखिएगा, अगर हम इसको ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, यानी कि किस साइड में जाते हैं, लार्जर टू स्मॉलर में जाते हैं, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम जाते हैं स्मॉलर टू लार्जर, कहा जाते हैं, स्मॉलर टू लार्जर में जाते हैं, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, ये जो गैप आपको दिख रहा है उसी उतने से आपको डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले अब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, किलो, तो हम क्या करते हैं, 1 किलोमीटर ले लेते हैं। अब पता करते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, कितने मीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे गैप, पहले देखिए, क्या देखिए, गैप, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप। मीटर कहाँ पे आएगा, यूनिट पर ही तो आएगा। तो कितने गैप है, 3 गैप है। तो 3 गैप है, तो 3 गैप में जीरो देखिए कितने हैं, 10 10 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। कुल मिला के मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस जीरो को काउंट कर लीजिए, 1 0 2 0 3 0 3 0 यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा। यानी कि 3 0 हम ऐसे लिख देंगे, और मल्टीप्लाई करना था ना, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 1000 मीटर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1000 मीटर हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई। बोलिए कि किलो से अगर हम मीटर पर गए तो हमने क्या किया, जीरो को काउंट कर लिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, यानी कि मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 3 3 0 लिख दिए। अब यही बात अगर हम करते हैं कहां पर, यहां से लेते हैं 1 मीटर में, इसमें 1 मीटर में ले लेते हैं, और 1 मीटर में पूछते हैं कितने मिलीमीटर होंगे, कितने मिलीमीटर होंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं mm। 1 मीटर यानी कि मीटर कहां पर है आपका, मीटर आपका यहां पर है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लार्जर टू स्मॉलर जा रहे हैं, तो होगा मल्टीप्लाई। क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहां से जीरो को काउंट कर लीजिए, 1 गैप 2 गैप 3 गैप, 1 2 3 0 आएगा, तो 3 0 हमने लिख दिया। वेरी इजी। क्या हो गया, इजी है ना। अगर हम यहीं पे बड़े पे जाते हैं, यानी कि कहते हैं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, आपके कितने किलोमीटर होंगे, तो यही चीज को हम किस में कर देंगे। अब हम इधर जा रहे हैं ना, मीटर से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा, 1 में डिवाइड होगा ना, तो 1/1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और देखिए, अगर हमने बात किया 1 मिलीमीटर,
तो 1 मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो ये आपका किस में हो जाएगा, किलोमीटर में। तो यहां पर ये 1/1000 आपका किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्या देखा, इस प्रकार आपने देखा कि जब हम यहां से ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं। चलिए अब हम एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, कितने मिलीमीटर होंगे। तो 1 ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, किलो यहां पे लिखा हुआ, मिलीमीटर यहां पे लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो मल्टीप्लाई करना रहता है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, किसमें मल्टीप्लाई करना है, 1 में। अब देखिए जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गए। तो 6 जीरो से यहां पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो गया, कितना आ जाएगा, 1 जीरो एक्स्ट्रा हो गया। तो 1 किलोमीटर में कितने एमएम हो जाएंगे, इतने एमएम हो जाएंगे। ओके, अगर हमने कहा 15 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 15 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो फिर देखिए हम ऊपर से नीचे ही को आ रहे हैं, किलोमीटर यहां पे है, सेंटीमीटर यहां पे है, और यहां पे हमको करना क्या है, जीरो को काउंट करना है। 15 आगे लिख दीजिए, जीरो कितने हैं, अब ये नीचे वाला छूट जाएगा क्योंकि हम सेंटीमीटर पर हैं, सेंटीमीटर यहीं तक है। तो गैप गिनिए, 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ा दीजिए, क्या कर दीजिए, 5 जीरो बढ़ा दीजिए, हो गया। अगर हमने पूछा कि 1, ये आपका 1 नहीं लेते हैं, हम आपका 5 हेक्टोमीटर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 5 हेक्टोमीटर ले लेते हैं। 5 हेक्टोमीटर में पूछते हैं कितने डेसीमीटर होंगे, कितने डेसीमीटर होंगे। तो यहां से देखिए हेक्टो के बीच में यहां से गैप चालू कि 1 2 3 है ना, तो 3 जीरो हो जाएगा, तो 5 के बाद में 3 जीरो बढ़ा दीजिए, हो गया। ये हेक्टोमीटर डेसीमीटर में चेंज हो गया। अब जैसे ही हमने मीटर में लिया, जैसे हम ग्राम और लीटर में भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ग्राम और लीटर में भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम यहां पर ग्राम को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, ग्राम को ले लेते हैं। हमने पूछा 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, 1 किलोग्राम, किलो वाला यहां पर है, ग्राम आपका ये यहां पे मिल जाएगा। गैप गिन लो, 1 2 3, यानी कि 3 जीरो होंगे, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 के बाद में 3 जीरो अब लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1000 ग्राम। यहीं पे हमने पूछा कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, कितने मिलीग्राम होंगे। तो गैप गिनिए, कुछ नहीं करना है, गैप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएंगे, कितने जीरो होंगे, 6 जीरो होंगे, हो गया, इतने मिलीग्राम हो गए। उल्टा चलते हैं, पूछते हैं कि 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 सेंटीग्राम ले लेते हैं, सेंटीग्राम में कितने ग्राम होंगे। तो सेंटीग्राम में देखिए यहाँ पे सेंटीग्राम था, 1 2 गैप है, लेकिन नीचे से ऊपर तो 1/100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अगर हम पूछते हैं 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, 1 2 3 गैप है, तो 1/1000 हो जाएगा। तो बात यहां पर यह है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, लार्जर टू स्मॉलर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और स्मॉलर टू लार्जर जाएंगे तो क्या करेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे। ऐसे ही आपका जो भी यूनिट हो सकता है। अब चलिए एक लीटर वाला भी ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि 1 लीटर में कितने ml होंगे, कितने मिलीलीटर होंगे। तो 1 लीटर यहां पर क्या है, यहां पर लीटर है, यहां पर हम काउंट करते हैं गैप, 1 2 3 गैप है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1000 जीरो, जितने गैप होंगे उतने जीरो होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं 1 ml में,
कितने किलो लीटर होंगे ये? चलिए इसमें पूछ लेते हैं कितने होंगे। तो अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, काउंट कर लीजिए गैप, ये यहाँ पे मिली है और यहाँ पे किलो सबसे ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, लेकिन नीचे से ऊपर तो डिवाइड करना पड़ेगा। 1/6 जीरो बढ़ा दीजिए, हो गया। क्या हो गया? आसान है। इसी तरीके से अगर हम किलो लीटर का एक और ले लेते हैं, पूछ लेते हैं आपसे कि 1 किलो लीटर में कितने लीटर होंगे, हाउ मैनी लीटर इन 1 किलो लीटर। तो किलो लीटर ये यहां पर देखिए और लीटर यहां पर देखिए, गैप देखिए 1 2 3, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई होगा। कितने जीरोज हैं? 1 2 3, तो 1 लिखिए और 1 के बाद में 3 जीरो लगा दीजिए, हो गया। उल्टा चलेंगे, यानी कि अगर हमने पूछा 1 लीटर में कितने किलो लीटर होंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3, 1/1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/1000 हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कुछ बड़े प्रॉब्लम को हम यहां पर ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? 95 किलो लीटर को आपको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है? लीटर में चेंज करना है। किलो लीटर लार्जर यूनिट है और ये स्मॉलर यूनिट है। क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। कितने से होगा? 1 2 3, यानी 3 गैप है। किलो के बाद में हेक्टो आया, हेक्टो के बाद में डेका आया, फिर लीटर आया, 3 गैप है ना, तो 3 जीरो हो जाएगा। ये आपका हो गया, इतना लीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने इसको देखा और समझा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इससे हमको कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर बताइएगा कि इसमें क्या डाउट है। और आशा करते हैं अब आपको ये यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।